चलो बेटा, एक मैंने हॉलीडे होमवर्क में दिया था कि आपको Win7 साइमो डाउनलोड करना है और उसको चला के एक बारी देखना है उसमें क्या क्या फ़ीचर है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो देखो बेटा, साइमो Win7 का शॉर्ट फॉर्म है, मतलब है मतलब अगर इसको आप एलैबोरेट करोगे तो Windows 7, और साइमो मतलब साइमुलेटर। ठीक है, तो साइमुलेटर एक मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर कह लो आप कि ना ऐसी फील देता है। ठीक है, तो जैसे Windows 7 आपको देखने में, चलाने में कैसी लगती है, कैसी होती है, उसका आपको फील देगा ये जो एप्लीकेशन है। ठीक है, इसका नाम आप देख सकते हो, Win7 साइमो। गूगल प्ले स्टोर पे खुला हुआ है, क्योंकि मैंने डाउनलोड किया हुआ है पहले से, इसलिए यहाँ प्ले का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको प्ले कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखोगे अभी कुछ नहीं करना आपको, नॉर्मली जैसे Windows 7, एक सेकंड में इसका ब्राइटनेस फुल कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल विंडोज़ स्टार्ट होती है, ठीक है, तो देखो जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं, चाहे वो फ़ोन की बात है चाहे वो कंप्यूटर की बात है, ठीक है, तो जब तक प्रॉपरली ऑन नहीं होता, जैसे अब तक ऑन नहीं हुआ था, ठीक है, अब तक कुछ कुछ प्रोसेस चल रही थी, ऐसी फ़ोन में भी चलती है, कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकंड लग जाते हैं फ़ोन पूरा ऑन होने में, है ना। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूट होना। ठीक है, BOOT, बूट। ठीक है, तो अभी हमारा क्या चल रहा था, बूटिंग हो रही थी। ठीक है, इस बूटिंग में क्या होता है, जितनी भी फाइलें होती है वो सारी की सारी रैम के ऊपर लोड होती है। ठीक है, तो यहाँ यूज़र पूछ रहा है, यूज़र कौन सा है आपका। तो अभी क्योंकि हमने कोई भी यूज़र इसमें बनाया नहीं हुआ है, तो इसलिए हम एज ए गेस्ट ही इसमें लॉगिन होएंगे। तो ये जो आप फ़ोटो देख रहे हो, आप इस पर क्लिक कर दो, ये जो ब्रीफ केस आपको दिख रहा होगा, है ना, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, तो सब लॉगिन होते ही सबसे पहली स्क्रीन जो हमारे सामने आती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। तो जो आपके पीछे जो भी ये ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है, इस पूरी जगह को हम बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, और इस डेस्कटॉप पे जो फ़ोटो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं वॉलपेपर। तो ये हम वॉलपेपर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है। देखो सबका अलग अलग है बेटा, लेकिन मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम में राइट क्लिक करने से ही आ जाता है। ठीक है, तो राइट क्लिक करोगे आप और पर्सनलाइज पे जाते हो अगर आप, ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ तो हो गए, थीम की बात हो गई है। ठीक है, और अगर मान लो वापस से थीम पे ही जा रहे हैं हम, ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ से हम पूरा थीम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमें विंडोज़ XP का थीम चाहिए, Windows 8 का थीम चाहिए, Windows 8.1 का चाहिए, Windows 11 का चाहिए, ठीक है, तो हम वो सारा क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं कौन सा करें, चलो Windows 7 के देख लेते हैं सबसे पहले हम। तो Windows 7 का मैं ना ये वाला थीम लगा देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो ये सन है, माउंटेन है, रिवर है, और ये आइस है ना। तो अभी मेरा वॉलपेपर क्या हो गया, जो मेरा डेस्कटॉप का वॉलपेपर था वो मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, वापस से चेंज करना, वापस से लॉन्ग प्रेस करो, पर्सनलाइज के ऑप्शन पे जाओ, और जो आपका नॉर्मल वाला था आप उस पर क्लिक कर दो और इसे क्लोज कर दो। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो आपको जहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसी पहली स्क्रीन की। तो सबसे पहले हमारे सामने, जैसा कि मैंने बताया कि डेस्कटॉप पहली स्क्रीन जो होती है वो डेस्कटॉप होता है, उसके ऊपर जो भी फ़ोटो लगा होता है उसको हम वॉलपेपर कहते हैं, जो कि हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको
किसी सपोज़ करो सचिन का फ़ोटो पसंद है आपको, या एपीजे अब्दुल कलाम साहब का फ़ोटो पसंद है आपको, या XYZ आप अपने भाई का, मम्मा का, फादर का, किसी का भी फ़ोटो लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हुई डेस्कटॉप की और वॉलपेपर की, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ये जो बटन दिख रहा है आपको, ये विंडोज़ का साइन है जिस पे, इसको हम बोलते हैं बटन स्टार्ट बटन, ठीक है। तो स्टार्ट बटन से क्या होता है, स्टार्ट का मेन्यू खुलता है। मेन्यू मैं आपको पहले भी क्लास में बहुत बारी बता चुका हूँ, मेन्यू का मतलब होता है लिस्ट। जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो रेस्टोरेंट में सबसे पहले क्या मिलता है आपको, मेन्यू मिलता है, जिसमें सारी लिस्ट होती है कि रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलता है, ठीक है। और मैंने एक ऐसा भी एग्जांपल दिया था कि मान लो कि आपको कढ़ी चावल खानी है रेस्टोरेंट में जाके, तो आप ऐसा नहीं है कि सबकी प्लेट में जाके झांकोगे कि कढ़ी चावल यहाँ मिलती है कि नहीं मिलती है, ठीक है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका, आप मेन्यू उठाओ, मेन्यू में चेक करो कि उसमें है या नहीं है तो ऑर्डर कर दो, नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर सपोज़ करो मुझे कोई सॉफ्टवेयर खोलना है अपने कंप्यूटर में, तो ऐसा नहीं है मैं बेफालतू में इधर टक्कर मार रहा हूँ उधर टक्कर मार रहा हूँ, ये चेक कर रहा हूँ वो चेक कर रहा हूँ। डायरेक्ट मुझे स्टार्ट मेन्यू में जाना है और वहाँ चेक कर लेना है कि वो प्रोग्राम इसमें इंस्टॉल है भी या नहीं है, ठीक है। तो मैं इस पर नॉर्मली एक बार जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये स्टार्ट मेन्यू खुल गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में ये प्रोग्राम की लिस्ट है, ठीक है। कैलकुलेटर है, क्रोम है, गेम्स है, और ऑल प्रोग्राम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे प्रोग्राम मेरे सामने खुल जाते हैं, ठीक है। हालांकि एंड्रॉयड के प्रोग्राम है, लेकिन फील ये एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको वही दे रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको वापस से यहाँ से बैक करता हूँ, और मान लो अगर मुझे इसे हटाना है तो मैं वापस से स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा और ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक। अब वापस लाना है तो इसको वापस से आप इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो ऑल प्रोग्राम के जस्ट नीचे आप देखोगे तो सर्च प्रोग्राम का ऑप्शन है। मान लो कि मुझे मालूम नहीं है इसमें कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। या जैसे मुझे चेक करना है कि MS पेंट है इसमें या नहीं है, ठीक है। तो मैं सर्च में जाता हूँ और MS पेंट लिख के सर्च करता हूँ। हो सकता है पेंट से आए, PAINT, ठीक है। तो अगर आप देखो तो जब हमने पेंट से सर्च किया तो दो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें पेंट है, तो 8-बिट पेंटर और एक पेंट, ठीक है। तो ये दो सॉफ्टवेयर है इसमें जो पेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो बेटा ये तो हुई स्टार्ट मेन्यू की बात, ठीक है। अब ये जो नीचे जो पट्टी दिख रही है आपको, ये जिस पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टास्क बार, ठीक है। टास्क इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि प्रोसेस। प्रोसेस मतलब क्या काम चल रहा है, ठीक है। तो जो भी हमारा काम चल रहा होगा वो कहाँ जाएगा, इस टास्क बार पे शो करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसी टास्क बार पे अगर आप राइट हैंड साइड में यहाँ आके देखो तो इसको बोलते हैं बेटा नोटिफिकेशन बार, ठीक है। जैसे हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशन बार ऊपर होता है जहाँ पे हमें बैटरी का परसेंटेज दिखाता है कि इतने % बैटरी है, SIM 1 डला हुआ है या नहीं डला हुआ है, SIM 2 के कितने टावर आए हुए हैं या कितने टावर नहीं आए हुए, वाईफाई ऑन है या नहीं है, या हॉटस्पॉट ऑन है या नहीं है, तो वो क्या है, नोटिफिकेशन बार है, ठीक है। तो जैसे अभी आप देख रहे हो रात के 2:25 हो रहे हैं, ठीक है। बैटरी का लेवल दिखा रहा है यहाँ, ठीक है। ऐसे ही आपके कंप्यूटर में वाईफाई का ऑप्शन दिखाएगा अगर वाईफाई से कनेक्टेड है, चलो ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब अगर मान लो थोड़ा ऊपर चलते हैं और यहाँ देखते हैं रिसाइकल बिन, ठीक है। तो बेटा जैसे हम सबके घर में डस्टबिन होता है, हमारे क्लासेस में डस्टबिन है, स्कूल में डस्टबिन है, घर में डस्टबिन है। तो डस्टबिन आपको सबको पता है किस लिए यूज़ करते हैं हम, कि कुछ भी कोई भी चीज़ ऐसी है जो हमें नहीं चाहिए तो वो हम क्या कर देते हैं, हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, ठीक है। तो सपोज़ करो कोई सॉन्ग है वो मुझे अब नहीं चाहिए, वो मैं उठा के कहाँ फेंक सकता हूँ,
उसे डिलीट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करूँगा वो कहाँ चला जाएगा, रिसाइकल बिन में, ठीक है। हाँ, रिसाइकल बिन से आप वापस भी मंगा सकते हो, ठीक है। मान लो आपने घर में एक सीडी थी गानों की, ठीक है, वो आपने उठा के अपने डस्टबिन में फेंक दी। कोई बात नहीं, फेंक दी तो आपको एकदम से याद आया, अरे भाई वो तो मेरे काम की थी, तो मैं अभी उसको वापस मुझे यूज़ करना है। तो कोई बात नहीं, आप डस्टबिन में जाओ, डस्टबिन से निकाल लो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि आपकी मम्मा या आपके डैडी जो भी हैं, अ, वो कचरे वाली गाड़ी आई और वो मतलब सारा कचरा जो भी था डस्टबिन का सब उसमें डाल दिया, फिर आपको वो ढूंढनी बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। एक बार अगर आपने डस्टबिन खाली कर दिया तो, है ना। तो ऐसे ही डस्टबिन, अगर इस रिसाइकल बिन में से भी आप कुछ भी डिलीट कर दोगे तो वो फिर हालांकि मिल तो जाता है, लेकिन उसके चांसेस बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है कि वो सारा का सारा आपको सही सलामत मिलेगा, अ, या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये सब कुछ, ठीक है। ये सारा डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। इसके बारे में हम फर्दर कभी बात करेंगे जब हम डेटा रिकवरी की बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना समझ लो, कुछ भी हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में जाता है। अगर हमें लगता है कि हमें अभी हमारे काम की चीज़ है तो हम रिसाइकल बिन में से वापस उठा सकते हैं सामान को, लेकिन अगर रिसाइकल बिन में से भी डिलीट कर दिया तो फिर नॉर्मल यूज़र उसको नहीं रिकवर कर सकते, ठीक है। वो फाइल डिलीट हो जाएगी कंप्यूटर से, ठीक है। तो ये तो बात हुई बेटा इसकी, ठीक। तो अब मान लो अगर हमें पेंट की प्रैक्टिस करनी है तो मैं स्टार्ट पे जाऊंगा, पेंट देख लूँगा, पेंट पे क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा पेंट खुल गया। तो जब मेरा पेंट खुला तो आप देखो ये छोटा सा दिख रहा है मुझे, है ना, मैं इस पे बहुत अच्छी तरह नहीं कर सकता हूँ। तो कोई भी आप प्रोग्राम खोलोगे तो तीन आपको क्या मिलेंगे, तीन बटन मिलेंगे उसमें, ठीक है। कोई भी आप विंडो ओपन कर दो, ये अभी एक विंडो ओपन हो गई है हमारी, किसकी विंडो ओपन हो गई है, पेंट की विंडो ओपन हो गई है। तो किसी भी विंडो में क्या होगा, तीन बटन होंगे राइट हैंड साइड में। तो आप देख सकते हो एक क्रॉस का बटन है, एक स्क्वायर का बटन है, एक माइनस का बटन है। तो माइनस से क्या होगा कि मिनिमाइज हो जाएगा, इसको मिनिमाइज का बटन बोलते हैं। मिनिमाइज मतलब छोटे से छोटा हो जाएगा, ठीक है। और तो जैसे ही मैं इसको छोटे से छोटा करूँगा तो ये टास्क बार पे सिमट जाएगा पूरा का पूरा। और जैसा कि हमने टास्क बार जो सबसे नीचे जो पट्टी है ब्लू कलर की, मैंने जैसा आपको बताया था कि कोई भी काम अगर एप्लीकेशन ने खोली हुई है, कोई भी टास्क हमने खोली हुई है तो वो कहाँ दिखेगी हमें, टास्क बार पे। तो देखो अभी हमने पेंट खोला तो पेंट टास्क बार पे आ गया। जैसे ही मैं पेंट मान लो इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये जो आपको रेड वाला क्रॉस का बटन दिख रहा है, इस पे जैसे ही आप क्लोज करोगे तो देखो टास्क बार से भी गायब हो गया। मान लो मुझे फिर से खोलना है तो मैं पेंट पे जाता हूँ और मैंने पेंट खोल दिया तो देखो पेंट आ गया। अब मान लो मैं एक सॉफ्टवेयर और कुछ भी खोल देता हूँ, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट खोल देता हूँ, ठीक है। तो देखो कमांड प्रॉम्प्ट भी अब टास्क बार पे आ गया है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं टास्क बार क्लोज कर देता हूँ और अभी वापस से बात करते हैं इन बटन की, ठीक है। तो मिनिमाइज का मतलब होता है कि कम, मतलब कम से कम साइज जो हो सकता है, ठीक है। पूरा सिकुड़ जाएगा और सिकुड़ के कहाँ जाएगा, टास्क बार पे। तो मैं इसको जैसे ही माइनस पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये पूरा का पूरा सिकुड़ के टास्क बार पे चला गया। अब इसको वापस खोलना है तो टास्क बार पे एक बारी क्लिक कर दो पेंट वाले ऑप्शन पे। तो टास्क बार पे जो पेंट का ऑप्शन मुझे दिख रहा है उस पर मैं एक बार क्लिक करूँगा तो वापस खुल गया, ठीक है। अब बीच वाला जो स्क्वायर का, उसका मतलब है बेटा मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज होता है कि बड़े से बड़ा साइज़, ठीक है। तो इसका बड़े से बड़ा साइज़ कितना हो सकता है, जितना हमारी स्क्रीन का साइज़ है। तो चलो इसको देख लेते हैं कि बड़े से बड़ा इतना ही होएगा क्या। तो मैं बीच वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करता हूँ तो देखो पूरी स्क्रीन पे आ गया अभी मेरा पेन, ठीक है। और अगर क्लोज करना है तो वो रेड वाला बटन है क्रॉस का, उस पर क्लिक कर दो आप तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि हर किसी के घर में कंप्यूटर नहीं है। तो ये सब जो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हैं कि फोल्डर क्या है,
रिसाइकल बिन क्या है, स्टार्ट मेन्यू क्या है, टास्क बार क्या होता है, मिनिमाइज का बटन क्या है, मैक्सिमाइज का बटन क्या है, नोटिफिकेशन बार कहाँ होता है, ठीक है। ये सब एक्चुअल में सीखने के लिए, ठीक है, आप Win7 साइमो का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप माई कंप्यूटर पे जाओ तो बेटा ये इसको बोलते हैं हम एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का मतलब होता है ढूंढना, खोजना, ठीक है। तो अगर हमें अपनी किसी भी फाइल पे जाना है, कोई फाइल हमने किसी फोल्डर में रखी हुई है, ठीक है, तो मैं इसके थ्रू जाऊंगा, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक्सप्लोरर है, ठीक है। जैसे मान लो ये सिस्टम वाले, इसको खोल देते हैं हम, ठीक है। उसमें एक यूज़र का फोल्डर है, यूज़र खोल दिया, मान लो कि पिक्चर में कोई पिक्चर थी तो मैं यहाँ आके पिक्चर में देख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके इसको वापस से बंद करना था, क्लोज़ का बटन है, आप क्लोज़ पे क्लिक कर दो तो क्लोज़ हो जाएगा। अब वापस से अगर थीम की बात करें हम, तो थीम इसमें बेटा देखो, हालांकि एक्चुअल विंडोज 7 में ऐसा कुछ होता नहीं, हाँ अलग से आप इंस्टॉल कर सकते हो थीम वगैरह, लेकिन इसमें देखो आपको अगर थोड़ा फील लेना है तो फील लेने के लिए थीम आप चेंज कर सकते हो। जैसे विंडो 11 का भी थीम है इसमें, विंडो एक्सपी का भी है जो हमारी लैब में है। तो जैसे विंडो एक्सपी में मैंने क्लिक किया तो ओहो ऐड आ गया। चलो कोई इशू नहीं है, इसको क्लोज करेंगे हम, इसको क्लोज करते हैं और इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये विंडो एक्सपी खुल गया हमारा। तो देखो ऐसे ऐसे ही दिखता है ना, स्टार्ट का बटन है और ये सब है, रीस्टार्ट, लोगो ऑफ, टर्न ऑफ, ठीक है। अगर वापस से मान लो पर्सनलाइज करूँ मैं इसको और मैं देखना चाहता हूँ विंडो 11 कैसे दिखती है, तो विंडो 11 देख लो, विंडो 11, अरे बाप रे बाप, अरे बेटा ऐड इतने हैं, वाईफाई बंद ही कर देता हूँ, है ना। तो इसको क्लोज करते हैं। चलो ठीक है। तो ये अभी देखो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ तो विंडोज़ 11 कुछ ऐसा है, मतलब ठीक है। अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो कुछ कुछ ऐसा मिलेगा आपको विंडोज़ 11। वापस से मैं पर्सनलाइज का थीम खोलता हूँ और मैं देखता हूँ कि विंडोज़ 3.1 जो कि पता नहीं कब आई होगी, शायद कितनी पुरानी होगी, ठीक है। तो वो मुझे देखना है, वो देखने में कैसी लगती थी। तो मैं विंडोज़ 3.1 पे क्लिक करता हूँ और देखो बाप रे बाप, कितने बेकार बेकार आइकन थे उस टाइम। स्टार्ट का बटन कुछ ऐसा खुलता था, ठीक है। और देखो बटन भी किस तरह आ रहे हैं, मिनिमाइज का बटन किधर आ रहा है, मैक्सिमाइज का बटन किधर आ रहा है, ठीक है। अब भाई साहब क्लोज पता नहीं कहाँ से होगा, क्लोज का बटन भी देते हैं या नहीं देते, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। तो मैं नॉर्मली अभी क्या करते हैं, विंडोज़ 8 कर लेते हैं, ठीक है। तो विंडोज़ 8 पे देखो, विंडोज़ 8 कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है। स्टार्ट का बटन कुछ ऐसा होता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके ये खुल जाते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे आना, वापस डेस्कटॉप पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये बेटा बस इसलिए है कि आपको ये सब पता चल सके, ठीक है। आपको नया फोल्डर कहीं भी बनाना है, आपको किसी भी ड्राइव में बनाना है, डेस्कटॉप पे बनाना है, आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक में न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू पे क्लिक करो और आप कुछ भी एक फ़ोल्डर बना दो, ठीक है। तो देखो डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बन गया, उस पर आप क्लिक करोगे तो फ़ोल्डर खुल गया। अगर मान लो रीनेम करना है तो राइट क्लिक कर उस पर, हाँ एक्चुअल में राइट क्लिक करते हैं। और क्योंकि अभी फ़ोन है मेरे पास तो फ़ोन में राइट क्लिक का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, तो फ़ोन में राइट क्लिक जब आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो इसका ये मतलब है कि हाँ आप राइट क्लिक कर रहे हो, ठीक है। तो मैं फोल्डर पे लॉन्ग प्रेस करूँगा, 1 या 1.5 सेकंड के लिए दबाए रखूँगा तो ये मेरे सामने ऑप्शन खुल गया। ओपन से मतलब ओपन हो जाएगा ये फोल्डर,
डिलीट से मतलब डिलीट हो जाएगा, रीनेम से रीनेम। तो मैं इसको रीनेम करता हूँ और कुछ भी नाम डाल देते हैं, जैसे मान लो PRAVEEN, प्रवीण हमने नाम डाल दिया, ठीक है। तो देखो प्रवीण इसका नाम आ चुका है। अगर मान लो मुझे अब ये फ़ोल्डर नहीं चाहिए तो मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा, मेरे सामने ऑप्शन खुलेंगे, डिलीट का ऑप्शन है और डिलीट कर देंगे हम, ठीक है। इसमें बेटा क्योंकि ये साइमुलेटर है इसलिए हर चीज़ दिखा नहीं सकता, लेकिन असली में क्या होगा, असली में जब विंडोज़ पे डिलीट करोगे तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, रिसाइकल बिन में, ठीक है। इसमें रिसाइकल बिन खाली दिखा रहा है लेकिन एक्चुअल में ये रिसाइकल बिन में चला जाएगा जब आप असली की विंडोज़ चलाओगे, ठीक है। तो शायद इतना आपको समझ में आ गया होगा, बाकी तो शायद ही कुछ समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। जब भी आप यूज़र के साइन पे क्लिक करते हो तो लॉग ऑफ, रीस्टार्ट, शट डाउन ये ऑप्शन आते हैं। लॉग ऑफ का मतलब होता है बेटा कि मान लो एक विंडोज़ पे एक से ज़्यादा यूज़र बने हुए हैं। मान लो कि मेरे फादर ने एक लैपटॉप मुझे दिला दिया, एक मेरा छोटा भाई है वो भी जिद करता है कि मैं भी चलाऊंगा, मैं भी चलाऊंगा। मुझे डर है कि वो मेरी फाइलें छेड़ देगा, जो मेरा डेटा है, जो मैं सपोज़ करो बच्चों को पढ़ाता हूँ उसे वो डिलीट कर देगा। तो मैं क्या करूँगा, एक अलग यूज़र बना दूँगा अपने कंप्यूटर में, ठीक है। तो अपने भाई के नाम से। तो अब क्या है, अब वो मेरी फाइलें नहीं छेड़ पाने का, ठीक है। अब वो अपनी पर्सनल फाइलें बनाएगा और उन्हीं से छेड़छाड़ कर सकता है वो, फिर मेरी नहीं कर सकता। हालांकि उसमें परमिशन वगैरह का बहुत बड़ा रोल है, ये सब थोड़ा डीप हो जाएगा। तो ये सब हम लॉग ऑफ कर सकते हैं। लॉग ऑफ का मतलब है, मान लो कि जैसे मैं विंडो स्टार्ट करूँगा तो देखो जैसे इसको मैं लॉग ऑफ करता हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ रहा है ना गेस्ट, तो उस टाइम हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे। एक तो मेरे नाम का, मान लो मैंने एक यूज़र अपने नाम से बनाया, एक यूज़र अपने भाई के नाम से, तो यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है। और दोनों में से जिस, मान लो मैं चला रहा हूँ तो मैं अपने यूज़र पे लॉगिन कर दूंगा अपना पासवर्ड डाल के, और अगर मेरा भाई चला रहा है तो वो अपने यूज़र से लॉगिन हो जाएगा, जो भी XYZ उसका नाम है, ठीक है। तो ये सारे फीचर हैं, ठीक है। रीस्टार्ट बताने की ज़रूरत नहीं, रीस्टार्ट ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल रीस्टार्ट होता है, शट डाउन मतलब बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही था बेटा। हालांकि इसमें कुछ ऐसा इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आप पेंट कर सकते हो, इसमें पेंट के सारे फीचर है इसमें, ठीक है, जो एक नॉर्मल विंडोज़ में होते हैं। और बाकी जो नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मली पढ़नी है, ठीक है, टास्क बार क्या है, नोटिफिकेशन बार क्या है, स्टार्ट मेन्यू क्या है, रिसाइकल बिन क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है, वॉलपेपर कैसे चेंज करते हैं, फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, कोई फ़ाइल कैसे बनाते हैं। देखो बेटा फ़ोल्डर और फाइल दोनों का सेम प्रोसीजर है। कहीं भी राइट क्लिक करो, न्यू के ऑप्शन पे जाओ और फ़ोल्डर बनाना है फ़ोल्डर बना लो। और देखो यहाँ सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अगर मान लो आपने MS ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट ये सब इंस्टॉल किए हुए हैं, तो यहाँ वर्ड का भी ऑप्शन आएगा, पावर पॉइंट का भी ऑप्शन आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये दो तीन ऑप्शन इसमें दिखा रहा है क्योंकि ये साइमुलेटर है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, साइमुलेटर कुछ असली में कुछ नहीं होता, बस आपको एक फील दे रहा है वो कि हाँ कुछ कुछ ऐसा होता है विंडोज़, ठीक है। तो बस यही है बेटा आज की क्लास जो है, ठीक है। तो शायद सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।